अब्दुल कलाम, एक साधारण लड़के से भारत के राष्ट्रपति बनने तक की कहानी। एक छोटे से गांव रामेश्वर धारण परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता नाविक थे और मां गृहिणी। परिवार साधारण था, लेकिन उनके संस्कार और शिक्षा की महत्ता बहुत बड़ी थी। बचपन से ही कलाम जी का सपना था कि वे कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा जो उनके देश को गर्व महसूस कराए। संघर्षों से शुरू हुआ सफर। अब्दुल कलाम को पढ़ाई का बहुत शौक था। वे स्कूल से लौटने के बाद अखबार बेचते थे ताकि अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। कठिनाइयां बहुत थीं, लेकिन कलाम जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से विज्ञान में रुचि विकसित की और आगे चलकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। भारत का मिसाइल मैन पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में काम किया। उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। उनकी अगुवाई में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें विकसित की, जिससे देश की रक्षा प्रणाली और भी मजबूत हो गई। पोखरण का महानायक 1998 में अब्दुल कलाम ने पोखरण में हुए परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस परीक्षण ने भारत को एक शक्तिशाली परमाणु शक्ति बना दिया। उनके इस योगदान ने उन्हें देश भर में एक महान वैज्ञानिक और सच्चे देशभक्त के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रपति बनने की यात्रा। अब्दुल कलाम की सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति ने उन्हें हर भारतीय के दिल में जगह दिलाई। 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया और कहा, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपनों का भारत। राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम का सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बने। उन्होंने देश के युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने सपनों का पीछा करें और भारत को महान बनाने में अपना योगदान दें। उनके विचार, आपको सपने देखने होंगे, तभी आप सपनों को साकार कर सकते हैं, हर युवा को प्रेरित करते हैं। सादगी और महानता का प्रतीक। अब्दुल कलाम ने अपने पूरे जीवन में सादगी, ईमानदारी और ज्ञान का उदाहरण प्रस्तुत किया। वे हमेशा कहते थे, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। उनके ये शब्द हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अंतिम विदाई 27 जुलाई 2015 को, जब अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे, तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी इस अंतिम विदाई ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया, लेकिन उनके द्वारा दिए गए विचार और उनके सपने आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित हैं। निष्कर्ष, अब्दुल कलाम न केवल एक महान वैज्ञानिक और नेता थे, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हर भारतीय को ये सिखाया कि किसी भी मुश्किल का सामना कैसे किया जा सकता है। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हमारे पास सपना है और उसे पाने की इच्छा है, तो हम उसे जरूर हासिल कर सकते हैं।